Cyclonic precipitation is caused by lifting of air mass due to pressure difference, temperature difference, natural topological barriers, all of the above. आंसर हो जाएगा अपना ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब हमें ये पता है कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन दो टाइप की होती है, वन फ्रंटल, सेकंड नॉन फ्रंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेन गेज शुड preferably be fixed A near the building, under the tree, in open space, or D in closed space। देखो, अगर नियर द बिल्डिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बिल्डिंग से वो ब्लॉक हो जाए और हमारी रीडिंग सही ना आए। अंडर द ट्री तो बिल्कुल भी रीडिंग सही नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली जो पानी होगा वो ट्रीज़ रोक लेंगे या हटा देंगे। क्लोज स्पेस में तो क्या ही फ़ायदा है लगाने का। सो आंसर हो जाएगा सी, इन ओपन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अवेलेबल परसेंटेज एरर इज़ द एस्टिमेट ऑफ बेसिक रेनफॉल इन ई एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज सी वी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज इज गिवन बाय, किससे देते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज? सी वी बाई ई होल स्क्वायर। यहाँ पे अपना सी वी होता है 100 सिग्मा बाय पी बार। सिग्मा यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, पी बार अपना होता है टोटल रेनफॉल बाय नंबर ऑफ रेन गेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज़ यूज फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरिया? अगर हमारे पास एक्सेस नहीं है तो कौन सा रेन गेज यूज़ करेंगे? फर्स्ट टिपिंग बकेट, सेकंड फ्लोट टाइप, थर्ड वेइंग टाइप, फोर्थ साइमंस रेन गेज। तो अपना आंसर होगा टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट में होता है जो पानी है वो पहले कलेक्ट होगा, फिर एक फनल के थ्रू पास होगा, जब उसके अंदर पानी फिल हो जाएगा तो उसको हम लोग नीचे से, फनल के नीचे से उसको मेज़रमेंट करते हैं। इसके अंदर ग्राफ पेपर वगैरह यूज़ नहीं होता, ये डायरेक्टली रिकॉर्डेड होता है कंट्रोल रूम में। और जो रेन गेज है हमारा, वो उस पर कोई वॉच वगैरह नहीं होता कि भाई उसको बार बार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम बाद में रिपेयर्स वगैरह करवाने पड़े, वो अलग बात हो जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ गिवन बाय, अभी पढ़ा था सीवी, क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। नेक्स्ट, the area between the ISO heights 45 cm and 55 cm is 100 km square, and between 55 cm and 65 cm is 150 square kilometer. Average depth of annual precipitation is over 25 km square. एवरेज डेप्थ निकालनी है 25 किलोमीटर स्क्वायर पे। ऑप्शंस दे रखे हैं 50, 55, 56 एंड 60। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। एवरेज डेप्थ कैसे निकाल का फॉर्मूला क्या था अपना? P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू A1 प्लस P2 प्लस P3 बाई 2 इंटू A2 होल डिवाइड बाई टोटल एरिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 55 बाई 2
into 100 plus 55 plus 65 by 2 into 100 डिवाइड बाय 250। ये हो जाएगा 50 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 100 डिवाइड बाय 250। आंसर इसको सोल्व करके, इस चीज़ को सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 56। आंसर हो जाएगा अपना 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल एनुअल precipitation of station X, A and C, A, B and C are 70 mm, 1000 mm, 900 mm and 800 mm respectively. If the storm precipitation at three station A, B, C were 100 mm, 90 mm, 80 mm, then the storm precipitation for station X will be। हमें निकालना है storm precipitation X पे। करते हैं सोल्व। देखो, प्रेसिपिटेशन एक्स होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं 1 2 3, सो 1/3, जो 3 है n है। नेक्स्ट अपने पास है PA NX बाय NA प्लस PB NX बाय NB प्लस PC NX बाय NC। अब देखो, इसमें जो n है वो अपने पास ये है, तो वैल्यू चारों, इसमें X स्टेशन की भी गिवन है, A की भी गिवन है, B की भी गिवन है और C की भी गिवन है। और जो अपना NABC है वो इनमें से आ जाएगा, PA PB PC हो जाएगा। ये अपने P हैं, ये अपने N हैं। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जो अपनी इक्वेशन मिलेगी वो ये बन जाएगी, P इज इक्वल टू 1/3 100 इंटू 700 बाय 1000 प्लस 90 इंटू 700 बाय 900 प्लस 80 इंटू 700 बाय 800। ये लास्ट में कट होके बचेगा 1/3 इंटू 70 प्लस 70 प्लस 70। सो अपना आंसर आ जाएगा 70 mm, जो कि ऑप्शन है ए, 70 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी P एंड रिकरेंस इंटरवल T इज गिवन बाय, क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/T। आंसर हो जाएगा ए, PT इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ए हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, B, रेनफॉल डेप्थ एंड टाइम, C, डिस्चार्ज एंड टाइम, D, क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड टाइम। क्यूमुलेटिव रेनफॉल नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, ये है अपना इंटेंसिटी एंड टाइम। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज adopted as standard recording rain gauge? First, Simon rain gauge. Second, tipping bucket. C, natural siphon. D, weighing bucket. तो देखो, टिपिंग बकेट अभी हमने पढ़ा था रिमोट एरियाज़ के लिए होता है, जिसके लिए हमें बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही वो इजीली एक्सेसिबल एरिया होते हैं। ये वाला तो अपना रूल आउट हो जाएगा। तो जो अपना नेचुरल साइफन है वो इंडिया में मोस्टली यूज़ होते हैं, मोस्ट एडोप्टेड होते हैं। ये अपना फ्लोट टाइप रेन गेज होते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 30 mm in 24 hours has return period of 100 years. The probability of 24 hour rainfall equal to or greater than 300 mm occurred at least once in 10 years is given by। फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 100 years।
प्रोबेबिलिटी होती है 1/t, 1/100। प्रोबेबिलिटी होगी अपनी 0.01। ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर देते हैं अपन। t 100, p 0.01। अब हमें बोल रखा है कि सक्सेसिव ईयर में निकालने हैं, तो रिकरेंस होती है अपनी 1 माइनस p रेज टू पावर n, वंस इन 10 ईयर, ये अपना है n। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01 रेज टू पावर 10। ये 0.01 कहाँ से आया, जो अभी हमने p निकाला था वो। सो अपना आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0.99 रेज टू द पावर 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर एन annual flood series arranged in descending order of magnitude, the return for magnitude listed at portion period m in total data n is: first n by m plus 1, second b m by n plus 1, next c m by n, d n plus 1 by m। इसका आंसर है हमारा डी, n plus 1 by m। ये इसको हम बोलते हैं विबुल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। कितना होना चाहिए? हमें पता है कि 500 किलोमीटर स्क्वायर में एक होना चाहिए, तो 5200 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 5200 डिवाइड बाई 500, दिस इज इक्वल टू 10.4 विच इज नियरली इक्वल टू 10। So answer will be A, 10. Next question, what is the probability of flood equal to or greater than 25-year flood occurring twice in next 3 year? इसको कैसे सोल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q n माइनस 2, ट्वाइस हो रही है। जब इन सब को सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 3 इंटू 1/25 स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/25 का होल स्क्वायर। दिस विल कम टू 3 इंटू 1/25 इंटू 1/25 इंटू 24/25, दिस इज रेज टू पावर 1। आंसर आ जाएगा अपना 72 डिवाइड बाय 15625। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशन which should be equipped with self-recording gauge for knowing the intensity of rainfall should be about 10%, option B. If the coefficient of variation of rainfall values at 4 rain gauge station is 30% and permissible error in the estimation of mean rainfall is 10%, then the additional number of rain gauge station required in the catchment is, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड नंबर ऑफ रेन गेज इज इक्वल टू CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिवाइड बाय एरर
रेज टू पावर 2 करते हैं। 30/10 होल स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 रेन गेज होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4 गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 - 4 इक्वल टू 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डबल मास एनालिसिस इज adopted to estimate the missing rainfall, no. Obtain intensities of rainfall at various duration, na. Check the consistency of data, yes. डबल मास एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें कंसिस्टेंसी पता लग जाए डाटा की। नेक्स्ट, DAD डेप्थ एरिया ड्यूरेशन analysis for a catchment would indicate that for a given storm the maximum depth increases with area, nope. For a given area maximum average depth of rainfall increase with storm duration, no. Sorry, this is correct। क्यों होता है हमारे पास डेप्थ एरिया ड्यूरेशन? इट इज़ गिवन फॉर द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इंक्रीज विद स्टॉर्म ड्यूरेशन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, if P is precipitation, A is area, N is number of rain gauge in a catchment area, then weighted mean rainfall is, ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? फर्स्ट, समीशन ऑफ A इंटू पी क्यूब बाय समीशन ऑफ A स्क्वायर, नो। सेकेंड, AP बाय N, ये दोनों ऑप्शन अपने सिमिलर हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसमें समीशन ऑफ n है, इसमें सीधा n है। आंसर विल बी सी, ई समीशन ऑफ A इंटू पी डिवाइड बाय समीशन ऑफ n, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, mean precipitation over an area is best obtained from gauged amounts by, मीन प्रेसिपिटेशन बेस्ट किससे निकाला जाता है? अर्थमेटिक मीन मेथड, नो। थेंसन मेथड, नो। लीनियरली इंटरप्लोटेड आइसोहेटल मेथड, यप। सो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10-year flood that occur at least once in 4 year। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पहले किया था ये क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ है टाइम 10, प्रोबेबिलिटी 1/10 इक्वल टू 0.1, रिकरेंस निकाल लेंगे 1 - 0.1 रेज टू पावर 4 विच विल बी इक्वल टू 1 - 0.9 रेज टू पावर 4, जो कि अपना है 1 - 0.656 विच इज इक्वल टू 0.35। So answer will be 35%, B option। Next question, depth area duration curves would seem to resemble, किससे resemble करती है? Arc of circle concave upward with duration of increase outward, nope. First quadrant limbs of hyperbola with duration increase outward, no. It resembles with third quadrant limbs of hyperbola with duration decrease outwards, C option। This is न्यूमेरिकल पार्ट, ये आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन बता देती हूँ मैं।
The ISO height for annual rainfall over a catchment area were drawn. The areas and strips between ISO heights are indicated. ये हैं अपने पास. Find the average depth of annual precipitation. ऑप्शंस दिखा देती हूँ मैं. इसके ऑप्शंस नहीं हैं. चलिए साथ ही सॉल्व कर लेते हैं. ये आप सॉल्व करके लेके आना. ये वाला, ये आपका होमवर्क है. सॉल्व कर लेना. आंसर मैं बता देती हूँ, 99.05 सेंटीमीटर. थैंक यू.